हेलो व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन जो 2026 एग्जाम्स की बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिन रात आप लोग लगे हुए होंगे एग्जाम्स को लेकर। एंड ऑब्वियस ये बात है, लगे भी रहने चाहिए ताकि आपके अच्छे रिजल्ट्स आए। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं बन पा रही है। तो आज मैं CS शांतनु गोयल एक टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज कंसिस्टेंसी। कि कैसे वो जो लास्ट के 2-3 वीक्स एग्जाम्स के हमारे बच्चे होते हैं और हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। और इस समय सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज हमें पता है कि हमें एग्जाम्स तो क्लियर करना है, बट फिर भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। हमें पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल ही होंगे, पास तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। और हमें पता है कि कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, नहीं उस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाते हैं। इसकी वजह आई थिंक एक ये भी है कि हम लोग के जो लाइव लेक्चर्स हैं, जो लाइव क्लास हैं, चाहे वो फिजिकल हुई चाहे वो वर्चुअल हुई, वो बंद हो जाती हैं। इस टाइम आप लोग अपने नोट से रिवीजन करते हो या थोड़ी बहुत मैराथन्स वगैरह देखते हो, टेस्ट आप लोग देते हो, मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, वो आप सॉल्व करते हो। तो एक टीचर से जो एक बॉन्डिंग रहती है डेली की, वो आपकी टूट जाती है। तो मैंने भी वो फेस किया है, मैंने भी वो रियलाइज किया है, फील किया है अपने एस्पिरेंट टाइम पे। बट इस समय कंसिस्टेंसी मेंटेन आपको रखनी पड़ेगी, बट ऑब्वियस सी बात है। तो आज बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें एग्जाम तक। इसके लिए हम लोग 2 चैप्टर्स पे बात करेंगे, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 सेज एग्जीक्यूट शॉर्ट गोल्स। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। कि आप जो भी अपने डेली पढ़ाई करते हो, तो आप अपनी दिनचर्या, जो आपका स्टडी शेड्यूल है, जो भी आपका स्टडी टाइम टेबल है, उसको शुरू करने से पहले आप अपने एक छोटे गोल्स बनाइए कि आपको पूरे दिन में ये कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये पार्ट कंप्लीट करना है, मुझे आज ये रिवाइज करना है, ये है वो है। तो आप अगर शॉर्ट गोल्स बनाओगे और अगर आपके दिन के एंड तक वो गोल्स अगर कंप्लीट नहीं होते हैं, तो आपको खुद अंदर से गिल्ट होगा कि यार मैं ये गोल्स कंप्लीट नहीं कर पाया। और अगले दिन देखना आपको कैसे कॉन्फिडेंस आता है, आप कंसिस्टेंसी किस तरीके से दोबारा आपके अंदर आ जाती है, आप मेंटेन कर पाओगे वही कंसिस्टेंसी एग्जाम तक। इसमें 2 चीजें हैं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो देर रात तक पढ़ते हो, तो फिर आप रात को सोने से पहले ही अगले दिन का जो भी शेड्यूल है, एक शॉर्ट शेड्यूल, मैं कोई बहुत लंबा शेड्यूल नहीं कह रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग इस समय बुक्स में उलझे हुए होंगे। तो 5 to 6 पॉइंट्स कि मुझे कल ये फिनिश करना है, मेरा टारगेट कल का ये है, तो वो आपने सेट कर लिया अगले दिन के लिए। और अगर आप एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हो, तो सुबह को ही आप एक 5 to 6 अपना स्टडी शेड्यूल शुरू करने से पहले एक 5 to 6 पॉइंटर वाइज अपने टू डू लिस्ट लेके रखो, गोल सेट करके रखो कि मुझे आज ये टारगेट कंप्लीट करना है। और दिन खत्म होने के बाद उसको एनालाइज करो कि मैंने जो आज के टारगेट, जो गोल्स मैंने एग्जीक्यूट किए, क्या वो सफिशिएंट है, क्या आप सेटिस्फाइड हो अपनी पढ़ाई से। अगर नहीं, तो ऑब्वियस आपके अंदर गिल्ट आएगा, आपको लगेगा कि मुझे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मुझे जो फालतू का टाइम मैं कहीं इधर उधर दे रहा हूं उसको नहीं देना है, और मुझे दोबारा अपनी स्टडी टेबल पे आके पढ़ाई करनी है। और अगर आप सेटिस्फाइड होगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका अगले दिन ऐसा कॉन्फिडेंस जागेगा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। सो एग्जीक्यूट शॉर्ट गोल्स एंड पास दिस अटेम्प्ट वेरी इजीली। चैप्टर नंबर 2 सेज मेक अ पर्पस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। कि आप अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये समझो कि आपका कोई पर्पस नहीं है। आप जो CS की पढ़ाई कर रहे हो, क्या कोई पर्पस तो होगा ना। आप इस समय इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, आपको पता है अगर आपका पहला अटेम्प्ट भी है, तो भी कोई ना कोई लाइफ का पर्पस होगा, या CS करने का पर्पस होगा, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। और अगर आप कोई दूसरा तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, या फिर नए लेवल पे आके एक नया अटेम्प्ट दे रहे हो, नया ग्रुप दे रहे हो, तो भी कोई ना कोई पर्पस तो होगा। इट मे बी एनीथिंग एनीथिंग, चाहे वो आपके पेरेंट्स को लेके पर्पस हो, आपके फैमिली को लेके पर्पस हो, आपके खुद को लेके पर्पस हो, आपको कुछ बड़ी कंपनी में जॉब करना है, आपको बड़ी प्रैक्टिस करनी है, आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, ये है वो है, पैसे कमाने हैं। इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग, तो कोई ना कोई तो पर्पस रहा होगा। आपको प्रीफिक्स लगाना है CS अपने नाम के पहले, सो कोई ना कोई पर्पस होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई पर्पस नहीं है, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, कंसिस्टेंसी आएगी नहीं। बट अगर आप एक पर्पस प्रॉपर मेंटेन करते हो, अगर एक पर्पस दिमाग में लेकर चलते हो कि मुझे इस पर्पस के लिए CS कंप्लीट करना है, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन जागती है और ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंसी डेली की आपकी पढ़ाई करने की बनती है। इसके लिए जो मैंने एक तरीका अपनाया था कि मैंने चुपचाप एक छोटे से पेपर पे अपना जो पर्पस है वो मैंने लिखा, और मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने उसको पेस्ट कर दिया
सिंपल। मैं जितनी बार भी आता था वहां पर पढ़ने बैठता था, मेरे को वो बार बार दिखाई देता था और उसके बाद ही मुझे अंदर से अपने आप मोटिवेशन आता था कि यार मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को जितना जल्दी हो सके अपना 100% देके सीएस कंप्लीट करना है। इसमें बस एक चीज है कि आपको पता है कि नजर इज रियल, नजर जो है वो ही बहुत जल्दी लग जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप जो भी पर्पस लिखने वाले हो वो एक ऐसी जगह पे लगाना, वो ऐसी जगह पे पेस्ट करना, ऐसी जगह पे रखना जहां पे आपके सिर्फ फैमिली वाले आते हो, कोई बाहर का पर्सन उसको ना देख पाए। आपके कोई रिलेटिव्स हो गए, कोई फ्रेंड्स वगैरह हो गए, वो जो आपका पर्पस है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है जिसके लिए आप सीएस कर रहे हो, वो आप ही और आपकी फैमिली तक ही सीमित रहना चाहिए, किसी और भी थर्ड पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए। सो मेक दिस काउंट, मेक अ पर्पस, अपने दिमाग में पर्पस लेके चलो कि भाई कोई तो पर्पस होगा, उसी पर्पस को लेकर पढ़ाई करोगे, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है, मोटिवेशन अंदर से पढ़ाई करने का ऑटोमेटिकली बन जाता है। सो दैट इज ऑल। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज मैंने पहले भी बताया आप लोग ऑलरेडी अभी बुक्स वगैरह में उलझे हुए हो। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अभी एग्जाम तक यही दो चीजें जो है, दो मैंडेटरी हैं आपके लिए। मेक योर एफर्ट काउंट एज मच एज पॉसिबल। सो उसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वीडियो कैसे लगी मेरे को बताओ, क्या अच्छा लगा क्या नहीं वो भी कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बेसिकली एग्जाम से संबंधित वो भी मेरे को बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऑफ कोर्स प्लीज वीडियो को लाइक करके जाओ, मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाओ, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के साथ।